Hello and welcome to the Chai Junction podcast. I'm your host Umang, and today with us is Umar Iftikhar. So since you know the setup के उमर खुद इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने आप को ताकि मैं कुछ ब्लंडर ना कर दूं उनके इंट्रोडक्शन में. So and setup is as usual के anyone can be the guest on our show. So Umar, over to you. आप भी अच्छा we'll keep it on उर्दू. मैं हमेशा यही करता हूँ, इंग्लिश में बोल जाता हूँ. ठीक है। तो थैंक यू उमंग, आपने मुझे यहाँ बुलाया अपनी पॉडकास्ट में। और मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि वैसे तो मैं IUBM में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में होता हूँ पिछले 5 साल से। मैं यहीं का ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, आप ग्रेजुएट यहीं के? हाँ, मैं 2011 में मैंने MBA किया था और 2008 में मैंने BBA किया था। नाइस. और तो 2004 से जो है वो मैं लिख रहा हूँ अखबारों के लिए। ओके. फ्रीलांस राइटर। उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर BBA में था। फिर से भी तो सही है. दिल चाहता था लिखने का, तो लिखना शुरू किया। बहुत कम उस वक्त छपते थे क्योंकि ऑब्वियसली पता नहीं था कि लिखते कैसे हैं, हाँ हाँ साइकी क्या है प्रिंट मीडिया की, और रीड मीडिया ऐसे था नहीं। हाँ. तो पिछले कोई 17 साल से मैं लिख रहा हूँ अखबारों में। पिछले साल मेरी किताब भी आई है, डेब्यू नॉवल है मेरा, डिवाइडेड स्पीशीज के नाम ओह से। या हाँ, आई गेट टू नो अबाउट इट. वो एक साइंस फिक्शन नॉवल है जो कि कराची में सेट हुई है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पहली ऐसी किताब है इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक साइंस फिक्शन नॉवल होते हुए कराची में सेट हुई है। अच्छा, इट साउंड इंटरेस्टिंग. क्या बेसिकली क्या है, मतलब व्हाट इज द बुक उसके अबाउट? मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा ऑब्वियसली, लेकिन उसका अगर मैं समराइज करूँ तो ये है कि एक डिस्टेंट गैलेक्सी है जो कि एक फैक्चुअल जगह है जिसको हम सिग्नस कॉन्स्टलेशन कहते हैं। सही है. तो वहाँ पर एक फिक्शनल सैयारा है, प्लैनेट है, उसको आर्कलॉन तो मैंने नाम दिया। तो वहाँ पर जो स्पीशीज रहते हैं वो कैलिकन्स हैं, और उन्होंने कई 100 साल पहले कराची में कुछ दफन किया था, उसको वापस अच्छा, रिट्रीव करने के लिए यहाँ पर कायम वाली शाह तो नहीं है जिनको नहीं, रिट्रीव नहीं, करना? नहीं, उसमें कोई पॉलिटिकल सिंबोलिज्म नहीं है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस फिक्शन है। और उसको मैंने मतलब मेरा मेरा ये सवाल भी होता था अपने आप से कि हम जब भी साइंस फिक्शन नॉवेल्स पढ़ते हैं जो कि वेस्टर्नाइज होते हैं, या जो मूवीज होती हैं हॉलीवुड की, उसमें जब भी एलियंस आते हैं तो या तो कैलिफोर्निया में आते हैं, या फिर लंदन में आते है, हैं, टेक्सास में होता है. टेक्सास में आते हैं। हमारे यहाँ नहीं आते थे। हाँ तो हाँ. मैंने सोचा हम सौतेले तो नहीं है भाई, जो हमारे पास भी आओ, वो डिस्क्रिमिनेशन ना खुशबू लगा करते के हो. आओ हमारे पास। क्या पता वो डिस्क्रिमिनेशन ना करते हो. शायद हाँ वो यहाँ अच्छा, करते हो। तो मैंने जो है थोड़ा सा. वो, तो मैंने उसमें कहा कि मैं एलियंस को, मैंने एलियंस का नाम नहीं लिया है क्योंकि सही है. इसके पीछे भी एक फिलॉसफी है कि हमारे लिए वो वो ही एलियंस ले, है, हम उनके उनके लिए. लिए हमें, हाँ तो वो हाँ. बहुत ही एक कॉन्ट्रडिक्टिंग टर्म हो जाती। तो मैंने उनको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स कहा है। तो वो कराची आते मतलब हैं, आप भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे नहीं हो? करता। तो मैंने उनको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, ET बीइंग्स कहा है कि वो कराची आते हैं, और मैंने उनकी नज़र से कराची को पढ़ने वाले को दिखाया ओह है। अच्छा, उनकी नज़र से कराची उनकी है. नज़र से कराची में क्या हो रहा है, किस तरह से इंसानों से लड़ रहे हैं, कौन सी मखलूक उनके साथ है, कौन से हाँ इंसान उनके साथ नहीं है। तो जो नाम है इसके डिवाइडेड स्पीशीज, वो ये है कि एक तो स्पीशीज वो है हाँ, और एक एक हम है. स्पीशीज हम है। तो हम में एक ग्रुप है जो कि चाहता है कि वो मिनरल रिसोर्स इंटैक्ट है, क्योंकि इसकी रेडिएशन से कई 100 किलोमीटर की रेडियस में इंसानी और जानी नुकसान हो सकता है। और उनके यहाँ जो स्पीशीज है उसमें भी डिवीजन है। एक चाहते हैं कि वो एक्सट्रैक्ट करें, उनको कोई फिक्र नहीं कराची या साउथ हाँ हाँ. एशिया या सब कॉन्टिनेंट या पूरी दुनिया की। और एक एक जो तबका है वो चाहता है कि वो कराची को महफूज रखें। तो यहाँ से वो नाम डिवाइड स्पीशीज अच्छा, है। बेसिकली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया एलियंस का एज अ किड, जहाँ तक मुझे याद है, हमने वो मूवी आई थी जादू वाली. मोस्टली लोगों का ना जो सब कॉन्टिनेंट में हमारे यहाँ, उनका एलियन का कॉन्सेप्ट वहीं से डेवलप हुआ काफ़ी लोगों का. तो व्हाट वाज योर कॉन्सेप्ट, आपने कहाँ से डेवलप किया? मेरा बेसिकली एक तो चाइल्डहुड मेमोरीज थी मेरी। मैं जैसे मेरे चाइल्डहुड में डिड यू सी एलियंस? नहीं, असलियत में नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मैंने बचपन में जो चीज़ें इस तरह की देखी हैं, पढ़ी मेरी, जैसे एलियंस जो मूवी आई थी हाँ सिगनी हाँ. वीवर की, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स, हम्म. और आपका ये जो आपके एलियंस में और कौन थे, डूम, डूम हाँ. और फिर आपके स्टार ट्रैक, स्टार वॉर्स। स्टार ट्रैक बहुत ज़बरदस्त सीरीज तो है. यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आया था एलियंस का, वो तो ये था कि वो एक ऑब्वियसली वो एक बिल्कुल ही अलग मखलूक है, हाँ हाँ लेकिन वो ऑक्सीजन में भी रहते हैं। वो कुछ एलियन जैसे उसमें उसका बैटल शिप की मूवी आई हाँ थी, हाँ हाँ. उसमें जो एलियंस आते हैं उनको हर वक्त अपना कॉस्ट्यूम पहनना पेन होता में है है. क्योंकि वो ऑक्सीजन में नहीं सर्वाइव कर हाँ. सकते। तो मेरा कॉन्सेप्ट समझो कि इसमें एक एमालगेमेशन था जो कुछ मैंने मेरे दिमाग में एब्जॉर्ब किया कि एलियंस
कैसे होने बेसिकली सराउंडिंग से आपने इंस्पिरेशन surrounding। लिया। तो एक समझो कि उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे मेरे सबकॉन्शियस ने जो है ना वो सब चीज़ें about अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी इस पे, हाँ। जो बेसिकली नॉवेल है कराची में अगर सेट है तो कराची की दीवारों पे बाबा बंगाली और ये लिखा होता है, तो ऐसा कुछ जिक्र है उसमें कि एलियंस आते हैं बाबा बंगाली के पास जा रहे हैं सर? नहीं, उसमें उसमें मैंने इतना ज़्यादा उनको कराची के रहने वालों से मुतारिफ नहीं कराया है, क्योंकि ओके। ऑब्वियसली उन्होंने वो जो उनकी जो फॉर्म है, उन्होंने एक वो मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन एक पूरा मैंने एक डिवाइस किया है उसमें ओह। कॉन्सेप्ट के किस तरह से वो उनकी जो क्या कहें जो उनकी फिजिकल एक्सपीरियंस है वो ऑब्वियसली वो नहीं है जो हमारी हाँ हाँ उनकी हाँ। ग्रीन स्किन है, ब्लाइंड ब्लाइंड ग्रीन स्किन, ब्लैक स्पॉट्स पड़े हुए हैं, चमगादड़ की तरह के कान हैं, बिल्ली की तरह की मुंह है, मूछें, मतलब उसको हाँ। मैंने इस तरह से बनाया कि ऑब्वियसली अगर तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, कोई और पढ़ेगा, तो हर बंदा अपने अलग हिसाब से विजुलाइज करेगा, और यही आर्ट ऑफ रीडिंग है। राइटिंग आई थिंक, हाँ। तो उसमें मैंने एज सच उनको बहुत सारे लोगों से नहीं मिलवाया है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे फिर बहुत सारे सब प्लॉट्स बनाने हाँ पड़ते हाँ हैं। हाँ। लेकिन उसमें कराची के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने कहीं कहीं टच डाले है हैं, उनका, टच हैं। जैसे तड़का लगा जैसे दिया है। जैसे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में उनका जाना होता है, तो मैं हाँ। बस एक स्पॉइलर दे रहा हूँ कि लकी स्टार पे वो जाते हैं, तो वहाँ पे रात के 3 बजे एक मुकालमा होता है किसी के साथ, तो वो बहुत ओह, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग। बहुत आई एम इंटरेस्टिंग। ट्राइंग टू गेट दिस बुक, लेकिन खैर मैं पता नहीं, मेरे दिमाग इतने बहाने बनाता ना कि अभी लिबर्टी नहीं बुक्स पढ़ो। पे अवेलेबल है। नहीं नहीं, आई हैव और द बुक। पढ़ने का वो मैं बहाने बनाता अच्छा। हूँ, अभी नहीं, बाद में जो दिमाग में चल रहा होता है आजकल। खैर, सो अच्छा, हाउ हैज यू बीन पब्लिशिंग एक्सपीरियंस? क्योंकि आई नो पाकिस्तान में हमारे पास ऐसा कोई पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स इतने हैं नहीं। पब्लिशिंग एक्सपीरियंस देखो, ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में कि राइटर्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लिखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आउटलेट नहीं है कि वो कैसे एग्जैक्टली पब्लिश करें। एग्जैक्टली, मतलब सब कॉन्टिनेंट ने ही इतने ज़बरदस्त राइटर्स दिए हैं और वहाँ पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। असल में जो ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनके, लेकिन जो स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं वो एक ख़ास जॉनरा की किताबें पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। हाँ कोई हाँ। हिस्ट्री पे हो गई, बायोग्राफीज हो गई, पॉलिटिक्स हो इज गई। इट बिकॉज कि उनको लगता है ये चीज़ें बिकेंगी? मेरे ख्याल से वो उसी बिजनेस मॉडल को लेके बने थे, उसी बिजनेस मॉडल ओके, को लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की। सही है। और उनका जो पूरा उनकी जो अपनी एक इमेज है वो ऐसी हो गई है कि अगर वो कुछ साइंस और है। फिक्शन या फिक्शन या एडल्ट फिक्शन में आते हैं, या अगर वो यंग यंग एडल्ट फिक्शन में आते हम्म। हैं, तो उनकी इमेज एकदम से डाउन डाउन होते हो हैं, जाएगी, बट वो शायद उसमें नहीं आ रहे। डोंट यू थिंक वो चीज़ें एब्सोल्यूट हो रही हैं अब? क्योंकि अगर वो वक्त के साथ बढ़ नहीं रहे, तो आई डोंट थिंक पीपल आर गेटिंग टू गेट पब्लिश फ्रॉम देम। वो लोग जाते भी नहीं है, और अगर कोई उनको अप्रोच करता है तो ऑब्वियसली वो कहते हैं हम तो इन पे इन 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 मज़ामीन पे लिखते हैं, तो आप इन पे रिव्यू करें। तो मैंने एक पब्लिशिंग हाउस से रब्ता किया था, रावलपिंडी बेस्ड है। ओके, तो वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड सेल्फ पब्लिशिंग। सही तो है। उन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया था इन 2019, और फिर इसको पूरे जो एग्रीमेंट और सब चीज़ें करा के मुझे तकरीबन 6 महीने साल लगा था। तो नवंबर 2020 में ये बुक फाइनली पब्लिश हुई थी। माय एक्सपीरियंस हैज बीन वर्स्ट। मैं नाम तो नहीं लूँगा, शायद ऑडियंस को पता हो कि द बुक आई गॉट पब्लिश्ड। अब उस पर सो द थिंग वाज कि हमने वो क्राउड फंडिंग थी उस पर ऑलरेडी, और इट वाज कि 60% जाएगा पब्लिशिंग हाउस को, 40% राइटर को। तो आई गॉट नथिंग। तो उस तरह से फिर ये होता है कि अब मुझे ना उस वॉल्यूम में रिस्पॉन्स बहुत आ जाए, लाइक विद इन 2 वीक्स वी सोल्ड 100 कॉपीज। उसके बाद वो प्रिंट नहीं हुई। असल में पता है क्या, इस तरह के जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं जिसमें मैंने कराया है, तुमने कराया है, हम्म। तो वो यूथ रन प्लेटफॉर्म्स हैं। एंटरप्राइजेज होते हैं, सही। जिनके पास उनके पास एज सच की बैकिंग नहीं होती। वो जो उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है या जो फंडिंग मिलती है, चाहे इंक्यूबेशन की थ्रू या जो भी, तो वो उस पूरा लगा देते हैं उस पर। ओह। तो उनके पास एज सच फ्यूचर में लगाने को नहीं होता। जो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस है उनके पास तो इतना है कि वो एक साथ हाँ कई हाँ। मल्टीपल कर रहे हैं। तो आई थिंक बेनिफिट ऑफ डाउट दोनों तरफ होता है, ऑथर के पास भी और उनके पास भी, कि किसी भी वक्त वो बिजनेस मॉडल ब्रेक इवन से कम पे जा जा सकते हैं। अच्छा, अली चेक करते रहना कैमरा को, सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि अच्छा, एक चीज़ मुझे हमेशा से ये कि बेसिकली मतलब मेरा जितने भी सर्कल है ना, फ्रेंड सर्कल है, पीपल आई नो, उनमें लिटरेचर पढ़ने वाले बहुत बहुत ही मिनिमम लोग, लाइक आउट ऑफ 20 आई नो जस्ट 1 पर्सन जो नॉवल पढ़ता है या इन बुक्स इन जनरल पढ़ता है। तो वाई इज़ दैट सो? मतलब ये इज़ इट बिकॉज मुझे दो चीज़ें लगती हैं। एक तो हमें जो शुरू से पढ़ाया गया द सब्जेक्ट इज़ वेरी बोरिंग, मतलब उन पे हमें इंटरेस्ट नहीं लाया गया, इसलिए हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम भागते हैं। और इज़ इट बिकॉज के हम
एक हमारे पास रिलीजियस कह लें या सोसाइटी का जो माइंडसेट है कि इन चीज़ों से वी डाइवर्ट टुवर्ड्स डेविलिश थिंग्स, तो इज इट दैट बिकॉज? मेरा ओपिनियन ये है, मेरा ऑब्जर्वेशन भी है कि तुमने सही कहा कि हमें जो टेक्स्ट बुक कल्चर में हमें कहा जाता है ना, रोट लर्निंग, हाँ रट्टा हाँ लगाना, हाँ तो बच्चा उससे दूर भागता है। हाँ हाँ एक दूसरा ये है कि पढ़ाई चाहे जैसी भी हो, पढ़ना तो है ना। हाँ अगर बंदा टेक्स्ट बुक्स में दिल लगा रहा है तो ऑब्वियसली उसका दूसरी बुक्स में भी दिल। सही कहा कि हमें जो टेक्स्ट बुक कल्चर में हमें कहा जाता है ना, रोट लर्निंग, हाँ रट्टा हाँ लगाना, हाँ तो बच्चा उससे दूर भागता है। हाँ हाँ एक दूसरा ये है कि पढ़ाई चाहे जैसी भी हो, पढ़ना तो है ना। हाँ अगर बंदा टेक्स्ट बुक्स में दिल लगा रहा है तो ऑब्वियसली उसका दूसरी बुक्स में भी दिल लगे। तो दो चीज़ें मैंने देखी हैं जो इसमें असरअंदाज करती हैं रीडिंग कल्चर को। एक तो ये कि आपके अंदर की जस्तजू, और दूसरा ये कि आपका जो बैकग्राउंड है, जो आप जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उस सोसाइटी में आपको घर भी आता है, स्कूल भी आता है, कॉलेज, ऑफिस, सब। तो जिन घरों में बड़े जो हैं वो पढ़ने लिखने का से शगफ रखते हैं, तो बच्चों में ऑटोमेटिकली वो बात आ आती जाती है। है चीज़। ये चीज़ आप इस तरह देख सकते हैं कि जिन घरों में पुराने ज़माने में बड़े शोहरा या नसर निगार होते थे, तो उन्हीं के ख़ानदान में से लोग हाँ लड़कियाँ हाँ निकलती हाँ थी। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान आज के दौर में एक बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा, उसका सैचुरेशन पॉइंट कम हो गया है कहीं फोकस करने का, कि हम 10-12 मिनट तो बहुत बड़ी बात बड़ी है। बात है। अगर आप इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहे हो तो एक साथ 25 टैब खुले हुए होंगे और हमें पता ही नहीं होगा कि आवाज़ कहाँ से आ हाँ रही है। हाँ। हम इतने सारे हम कंटेंट में हम उलझे हुए हैं। तो इसके लिए एक तो फोकस माइंड चाहिए, आपको बहुत तहम्मुल चाहिए, क्योंकि बट फिर तो वही बात हो जाती है टेक्स्ट बुक पे, मतलब बेसिकली जो मुझे लगता है ना नॉवेल या स्टोरीज का कॉन्सेप्ट ये कि इट गिव्स यू अ डिफरेंट वर्ल्ड। अगर हाँ, ऑब्वियसली आपका मेंटल होराइजन बड़ा होता है, हाँ आप सोचने में मजबूर होते हो, आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी अलग बढ़ती है। पर्सपेक्टिव चीजें मिलती हैं। जैसे फर्ज करें, अगर 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 कोई शख्स हैरी पॉटर पढ़ रहा है तो उसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का एक अलग खाका आपके जहन में आया बिल्कुल होगा, हाँ, और मेरे उसके अलग जहन में है। अलग आया होगा। मूवीज ठीक है, मूवीज आर अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। वो एक 700 पेज की बुक को 2.5 घंटे में कर हाँ लेती है, लेकिन उसमें आपको जो दिखाया जा रहा होता है, आपको वही देखना होता है। एक ही पर्सपेक्टिव होता है इसमें। अगर आपको उसी की स्क्रिप्ट दी जाए बगैर उसकी विजुअल्स के, तो आप हर चीज़ अपने हिसाब से हाँ हाँ डिफाइन करोगे। बिल्कुल। अगर अगर फर्ज करेंगे पॉडकास्ट जो है ये सिर्फ ऑडियो वर्जन होता, तो हर बंदा हम दोनों को अलग अलग इमेजिन सेटिंग में कर रहा था देखता, हाँ। लेकिन अगर वो देखेंगे तो उनको वही वही इन्वायरमेंट हाँ देखना पड़ेगा। हाँ तो रीडिंग कल्चर जो है वो हमारे यहाँ बहुत बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म हुआ है। सोशल मीडिया पे लोग पढ़ते हैं, वो कहते हैं वहाँ तो पढ़ते हैं, लेकिन वो तो इन्फॉर्मेशन है। हाँ अगर वो आप किताब पढ़ रहे लिटरेचर हैं, नहीं है। और मेरी नज़र में एक किताब अगर आपके हाथ में फिजिकल फॉर्म में है, तो उसका कोई और नेम बदल नहीं है। उसकी खुशबू, उसका अरोमा, हाँ वो उसका तो टेक्सचर, उसको बुकोफॉलिक का पढ़ना, बंदा ही अलग होता है। उसमें बुक मार्क्स लगाना और फिर उसको नोट डाउन संभाल करना के वो रखना, हर चीज उसमें इंटरेस्टिंग। अपने नोट्स लिखना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक मेरी सजेशन ये होगी, जो भी इसको देखे, स्पेशली जो यूथ हैं, कि दिन में कम से कम 1-2 पेज तो पढ़ें, अपनी अपनी मर्जी की किताब लें, इंटरेस्ट पैदा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिख सकते हैं। अरे इज इट आपकी फैमिली में कोई है राइटर वगैरह या? आई एम टेक्निकली द फर्स्ट ऑथर इन माई फैमिली। वैसे हैं एक मेरी मिस्टेक ही, दूर के इंटरमीडिएट में कोई नहीं? इमीडिएट में कोई नहीं। इमीडिएट नॉट इंटरमीडिएट, सॉरी हाँ। अच्छा फिक्शन तो किसी ने नहीं लिखा, साइंस फिक्शन तो दूर की बात है। तो हाउ डिड यू, क्या आई रिमेम्बर जो मेरा पहला इंटरेक्शन था बुक से या पढ़ने का, इट वाज माय कजिन। उन्होंने मुझे द अल्केमिस्ट कहा कि ये पढ़ के दिखाओ मुझे, और मैंने आई टुक इट एज अ चैलेंज बट इट वाज सो इंटरेस्टिंग, तो आई वाज लाइक रीड किया। फिर उसके बाद खैर आई गॉट टू नो अबाउट डिफरेंट जॉनर्स। तो व्हाट वाज योर पॉइंट कि मुझे अब लिटरेचर में जाना है, पढ़ने में मजा आया? मेरा असल में बचपन से जो है ना, मुझे पढ़ने का शौक था। लिखने का शौक तो ओवर द टाइम डेवलप हुआ है, लेकिन मुझे याद है जब मैं क्लास 2 में था, तो मेरी नानी मधुमा जो है वो मुझे डॉन अखबार देती थी, कहती थी कि इसमें खबरें पढ़ के सुनाओ। जाहिर है मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, हाँ लेकिन हाँ इंग्लिश होती थी और मैं उसको पढ़ता था। अभी मैं अगर गलती करता था तो वो टोकती थी कि नहीं, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इसमें ये करते हैं, इसकी। इंटरेस्टिंग। फिर बचपन में मैंने C.S. लुइस के क्रॉनिकल नानियाँ पढ़ी थी, ओह और उसके साथ ही मेरे ख्याल से मैं क्लास 6 में था, तो मैंने कोई ऐसी चलते फिरते मैंने कहा कि ये अच्छी किताब लग रही है, तो वो इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज का एक किताब थी। हाँ तो हाँ वहाँ से मैं इंट्रोड्यूस हुआ उससे, तो उसके बाद तो मैंने उसके खास नंबर भी लेना शुरू कर दिए, सालाना नंबर भी लेना शुरू कर दिए। अच्छा तो वहाँ से एक कॉमिक साइंस बुक थी ना आई फिक्शन, थिंक? नहीं कॉमिक बुक थी, वो नॉवेल्स थे। पार्ट्स में हाँ, हाँ।
इश्तियाक अहमद साहब के नॉवेल्स थे जो Okay. इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज के नाम से मशहूर हाँ हुए ना, थे। ये सीरीज तो सुनी है तो उसमें इंस्पेक्टर जमशेद होते हैं, उनके बेटे फरजाना, उमैर और फारूक हाँ होते हाँ हैं जो मुख्तलिफ मिशन पे जाते हैं। तो उसमें कहीं कहीं अंसर जो है वो साइंस फिक्शन का होता था। तो उससे पहले मेरे ख्याल से उसके ख्याल में पैदा भी नहीं हुआ था। इब्न साफ़ी के नाम से एक ऑथर थे हाँ जिन्होंने हाँ। इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज लिखी है। अच्छा। तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें भी लिखी हैं कि वो मिनिएचर, वो जो श्रिंक रे होती है हाँ कि हाँ, इंसान बड़े से छोटा छोटा था हो हाँ। गया, छोटे से बड़ा हो गया, वो हवा में उड़ रहा है, हाँ हाँ स्पेसशिप्स में, तो उसमें भी साइंस फिक्शन होता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें मैंने पहले आपसे कहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एब्जॉर्ब की हैं पिछले 30 साल में या अपने बचपने में, तो वो चीज़ें उनका 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 एक झलक आपको इस नावल में नजर आएगा। अच्छा, ये तो जो हमने अभी बातें की, आई थिंक आपने काफ़ी पॉडकास्ट काफ़ी जगहों पे ऑलरेडी की होंगी। टॉक्स में किए हैं हाँ, तो मुझे। टेल मी समथिंग डिफरेंट कुछ, क्योंकि द पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट भी चाय जंक्शन, ऐसी बातें जो आप ढाबे पे करो या चाय दोस्तों के साथ करो। तो इसमें किस जॉनरा में, किस एनी genre एनी, में? इट्स ओपन टू एनीथिंग, कुछ आ, कुछ ऐसी थ्योरीज जो आपकी हो, कुछ ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि रिसेंटली अभी देयर वाज दिस गेस्ट और हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस वो कर रहे थे कि मून लैंडिंग वाज फेक, 9/11 वाज इनसाइड जॉब, इस तरह से एनीथिंग यू थिंक इज इंटरेस्टिंग। देखें, जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है तो मुझे लगता है, जो एक चीज़ मैंने नोट की है और मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि जो कुछ भी दुनिया में एक गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा होता है ना, मतलब जैसे इलॉन मस्क कह रहा है कि मुझे मार्स को कॉलोनाइज करना है, या अभी वो जेम्स वेब टेलीस्कोप गया है हाँ। अच्छा, जो उस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़ी थी आपने अभी रिसेंटली आई है? नहीं, मेरा कल ही उसका मैंने सुना। देखी। बेसिकली उन्होंने कहा है कि वो इसलिए भेजी है कि दे हैव सीन एलियंस। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था ओके। कि जो इस तरह की जो जो इदारे हैं, जो नासा और नासा और ये जो काम करते हैं, चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, चाहे वो अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन हो, दे नो द रियलिटी। हम्म। वो टाइम बाय टाइम, बिट बाय बिट हमें बता रहे हैं। ओके, मतलब ये इस तरह की बात एकदम है। से शॉक नहीं देना चाह रहे। हाँ, ये इस तरह की बात है जैसे फर्ज करें एक छोटा बच्चा है और उससे आप कह रहे हैं कि तुम ये सबक याद करो, उसके बाद मैं बाजार जाके तुम्हारी आइसक्रीम लेके आऊँगा। हाँ, आइसक्रीम पड़ी भी फ्रीजर में, लेकिन सबक याद करना उसका काम है। काम है। तो दे नो एवरीथिंग, क्योंकि जिस तरह से ये लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन में पैसे खर्च कर रहे हैं, कुछ तो है फिर मतलब। अगर अगर आज इलॉन मस्क ने कहा है कि ही इज गोइंग टू कॉलोनाइज मार्स इन द नेक्स्ट 20 years, तो ये कम से कम 70 साल 80 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। जिस वक्त नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गया था, हाँ मुझे याद है मैं कहीं पढ़ रहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में 1959 में आई थिंक मून लैंडिंग हुई है, और शायद 60 साल पहले उसने कोई खबर आई थी, उसने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, फिजिकली इम्पॉसिबल हाँ है। हाँ हाँ। तो वो भी जो 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 नए शेयर्स हैं वो भी हैं, जो इसको इस पे यकीन रखते हैं वो भी है। लेकिन मेरा मेरा ये, अब जैसे वो एक थ्योरी है कि उधर एंटार्क्टिका में एक पूरा बेस है हाँ। जहाँ पर एलियंस और ये ओ, सारी चीज़ें हैं। अच्छा हाँ, ये आई रेड दिस एज वेल कि उन्होंने कोई एक एज है, हाँ, वही चीज कह रहे हैं आप, एज के बाद तो एज के बाद उन्होंने है जा नहीं सकते आप। वो। हाँ, इसका इसका एक छोटी सी झलक जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स के फर्स्ट पार्ट में भी आई थी, जहाँ पे देखी मैंने। जेम्स विटविकी के दादा ने जो है वो मेगाट्रॉन को ढूंढा था और उसे एक्टिवेट किया था। वो अटलांटिक में था। वो एंटार्क्टिका में था, ओ, अंटार्कटिका, वहाँ पे सॉरी वो हाँ। दफन हुआ था। तो और फिर इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं कि जैसे वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन। ये अच्छा, ये अभी मैंने एक देखी थी बेसिकली। अच्छा, डिड यू गेट टू द न्यूज़ के वी हैव डिस्कवर्ड अनदर कॉन्टिनेंट? हाँ, तो ये अच्छा, उन्होंने कहा वो बहुत पहले डिस्कवर हो चुका था, वो लेकिन था कि वो पानी के नीचे है हाँ हाँ, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा ऊपर है। आ रहा है। तो दैट्स क्रेजी आई थिंक। अब मतलब डोंट यू थिंक कि अब हर कोई क्लेम करना चाहेगा उस एक हिसाब से? हर कोई क्लेम कर जाएगा जिसका जिसका वो जो रिस्ट्रिक्शन है, जिस मुल्क की जो 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 इंटरनेशनल सी वाटर पे बट जिसका वो वो आई है, थिंक वो मिडिल में कोई का वो है नहीं रिस्ट्रिक्शन अभी तक। कोई निकाल लेगा। हाँ, अब ये जैसे मोहिंजो दड़ो है, वो भी कितने सालों के बाद डिस्कवर हुआ है, जिसका लेकिन हाँ अभी हाँ। भी उसको इवैक्यूएशन हो रही है। अभी हम हर महीने कुछ ना कुछ सुनते हैं कि कोई इसकी डायनासोर का फॉसिल मिल गया, कोई 4,000 पुराने आदमी की खोपड़ी मिल गई है। अच्छा, तो एक तो ये भी वो थ्योरी है कि डायनासोर्स वर फेक। ऐसा कुछ लगता है आपको क्या? पता नहीं, हम जिस टाइम में रहते हैं ना, मुझे तो हर चीज़ पे क्वेश्चन होता है कि आई थिंक वी कैन नेवर नो द हिस्ट्री इन फैक्ट, नहीं, हमें नहीं पता चल सकता। है ना? हिस्ट्री का कुछ नहीं हमें है। हमें हिस्ट्री का, अब जैसे मून लैंडिंग की बात है तो उसमें भी आज भी लोग कहते हैं कि इट्स अ फेक होक्स। हाँ। हो सकता है उसके बाद या उसके बाद भी बंदा गया हो, वो वहाँ पे गया हो,
लेकिन उस वक्त तो फिर वो एक तरह की कोल्ड वॉर थी ना। हाँ अब हाँ, जैसे जो आप पहले पहुंचे उधर। अब जैसे आप ये देखते हो कि जो जो टीवी अमेरिकन टीवी प्रोग्राम से नाइट राइडर, स्ट्रीट हाउस, हाँ हाँ, आपका एयरवुल्फ, ये बनाई इसलिए थे कि उनके जहन में डालना है कि वी आर स्पीड नेशन, और हमारे आगे जो भी आएगा प्रोपेगेंडा उसको। था टेक्निकली तो हाँ, वही। प्रोपेगेंडा था। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा क्रिटिकली देखें ना, कि जो मून लैंडिंग थी, अब वो उन्होंने लाइव टेलीविजन पे शो की थी, तो डू यू थिंक 1959 में हर किसी की टेलीविजन पे वो लाइव चीज दिखाना पॉसिबल होगा? ये तो उस वक्त वहां इतने से इतना सैटेलाइट भी नहीं इतना थे उनके साफ पास। ऑडियो विजुअल आ सकेगा, क्लियरली हाँ, नहीं आ और मतलब सकेगा। वहाँ क्योंकि आपको ट्रांसमिट करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर सेटअप। कहाँ चांद पे कैसे लेके गए होंगे? और इट इट सीम्स लाइक अ हॉक्स टू मी, के मिथ हो शायद, मिथ और तो नहीं। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब वहां पे उनकी तस्वीर बन रही थी तो बैकग्राउंड पे कोई भी सितारा नहीं था, जबकि वो इतना ऊंचा है, इन लेकिन स्पेस अब में। पता नहीं, वो हजार चीजें हैं। अच्छा, मैंने रिसेंटली नासा के एक बंदे का इंटरव्यू देखा था, ठीक है, उसमें किसी से उसने क्वेश्चन यही किया था कि पहले आप मून पे गए थे, अब क्यों नहीं जा रहे दोबारा? तो उसका आंसर ये था कि हमारे पास अब वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इट सीम्स इनलॉजिकल कि 1959 में वो टेक्नोलॉजी थी, और अब 2020 में आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि आप चांद पे जा उस सको। वक्त मुझे उन खातून का नाम ही याद, जिन्होंने हाथ से वो कोड लिखा था, जिसकी वजह से अपोलो का जो मिशन है वो चांद पे गया था। हाँ हाँ वो हाँ, कई हजार पेजेस पे उन्होंने आई हाथ से लिखा 19 था। बुक्स थी कुछ, हाँ। 19 बुक्स थी और कई 100 पेजेस हर बुक में हाँ थे। हाँ हाँ तो वो उसके उसके कद से भी ऊंचा स्टैक था उन हाँ, आई किताबों सॉ का। दैट, हाँ। तो अगर उस वक्त वो कर सकती है तो आज तो बिल्कुल पॉसिबल है। माया का खेल है। हाँ हाँ, चांद मतलब अब तो हमें पता है ये है, सामने है। लाइक इवन अभी तो कैमरा ऐसे आ गए कि आपको जूम करके हम्म। दिखा दे, इट्स पॉसिबल। और इसके अलावा एनीथिंग इंटरेस्टिंग यू हैव डन इन लाइफ? इंटरेस्टिंग दैट आई हैव डन इन लाइफ, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ, सो क्या मैं क्या करता हूँ सोच रहे हैं आजकल? अपने बारे में, जिंदगी के बारे में, आगे के बारे में। तो गुड टू नो अबाउट हु यू आर, इस तरह के जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस होते हैं आंसर करना। मेरे ख्याल से रोज ना मुझे अपना कुछ एक नया अक्स नजर आता है। ओके, रोज एक नई नई खुद के उम्र से मिलते हैं। नई उम्र से मिलता हूँ रोज। पूरा ऐसा लगता है कि जैसे कल के जो फियर थे वो आज की अपॉर्चुनिटीज बन गई हैं, और ओके, आज की जो थ्रेट्स हैं वो कल के फियर बन गए हैं। अब क्या, कल क्या होगा? तो लोगों से मिलना, नए काम करना, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने की हो, सच क्या है? एनीथिंग जो आप फन लगा, इंटरेस्टिंग इन सेंस फन हो। मेरे ख्याल से जब से मैं अकेला हैंग आउट, मतलब अपने आप खुद के साथ मैं हैंग आउट कर रहा हूँ, खुद के साथ मैं सिनेमा जाता हूँ, तो वो एक बहुत ही लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है। ओह, ना ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस निकल गए। इसमें इसमें थोड़ा डोंट यार, एक मुझे लगता है ना, ये एक वो लोनलीनेस वाला फैक्टर नहीं आता? नहीं, लोनलीनेस इज समथिंग एल्स एंड बीइंग अलोन इज समथिंग एल्स। ओके, तो एक्सप्लेन। आई ट्राई, देखो लोनलीनेस ये है कि यार मुझे कोई मिल नहीं रहा, मैं क्या करूँ? सही है। बीइंग अच्छा, अलोन इज के योर बीइंग चॉइस। अलोन इज कि यार मैं अकेला हूँ, अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। सही है। क्योंकि दोस्तों को आप फोन करते हैं, जैसे 5 दोस्तों के साथ हुआ, यार मेरा मेरा ये है, मेरा वो है, मैं आ रहा हूँ, मैं ये मैं वो, आधे लोग तो पूरा दिन सारे फैसले पे हाँ होते हैं, हाँ, या बस मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। अगर आप अपनी देखिए, अकेलापन और है, और अकेले रहने का मजा एक और है। ओके। ये अकेलापन ये है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो आप चले गए कहीं और आपने बैठ के खाना खा लिया, ये सोचिएगा कोई भी नहीं है, मैं अकेला खा रहा हूँ। लेकिन अकेलेपन को एंजॉय करना कि यार आज कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। बट डजंट, मतलब डोंट यू थिंक इट इवेंचुअली लीड्स यू टू बी अ लोनली, एक फैक्टर वाला? इट्स अ वेरी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस, कभी करके देखना। नहीं, मैं तो करता हूँ, मुझे पता है, मैं जस्ट आपका पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा हूँ। आई गो डाइन आउट अलोन, मूवीज भी देख लेता हूँ। उसमें यह है कि मेरे मेरे दिन बटे हुए हैं, जैसे महीने में अगर 3 हफ्ते, नॉर्मली मैं सैटरडेज को ही बाहर निकलता हूँ, सही है। संडेज को। तो अगर अगर दोस्तों के साथ प्लान लगातार बन गए, तो मैं कहता हूँ नहीं, अब जो सैटरडे आएगा उसमें मैं कुछ मी अकेला टाइम अपना वाला। करूँगा। तो सो आई फील यूर इंट्रोवर्ट। Yes, सो डू यू नो अबाउट 16 पर्सनैलिटी टाइप्स? पता है लेकिन याद नहीं है। मतलब वही INFP, ENFP, हाँ, इस तरह से। सो आई थिंक यू आर INFP। अच्छा, बॉर्डर लाइन। फन पार्ट, अभी मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ पॉडकास्ट के, सब INFP निकले। सो आई डोंट नो क्या मेरे है, ख्याल से पता है क्या, ये सोशल मीडिया की वजह से ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए लोग। इंट्रोवर्ट हो गए, क्योंकि जैसे फर्स्ट करो, हम तो बहुत कम इंटरेक्शन हाँ हाँ होता है हाँ, हमारा, फेसबुक या उस व्हाट्सएप पे होता है। तो जब हो रहा है ऐसे ही तो बंदा कहता है कौन हुज्जत करे, मिले। जाए बैठे बट उसके फिर साथ। वो फैक्टर निकल जाता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन का, जो ह्यूमन फिजिकल टच। इंटरेक्शन है ना उसका, तो कोई कोई पैरेलल नहीं है। मुझे इसीलिए कोविड में और पैंडेमिक में जो जूम मीटिंग्स होती थी, उसे शुरू में तो अच्छा लगता था कि यार एक नया सेटअप है, एक तो हाँ मीटिंग हाँ हुई कि अपने घर से ही कर लिया, जो 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 पहना हुआ है वो हाँ एक्सेप्टेबल हाँ, है।
लेकिन फिर मैंने कहा कि यार ये एक तो बंदा सामने नहीं है, उसके बाद आप अगर आपकी 1 घंटे की मीटिंग है 40 मिनट तो ये पूछने लग जाते हैं आवाज़ आ रही आवाज है, दिख रहा हूँ मैं, सही दिख जो रहा बात हूँ, ये वो। तो उसके बाद 5 आपके टैब्स खुले हुए हैं, किसी ने तो अपनी वीडियो ऑन नहीं की, अब आपको किसी देखिए के कौन है, बैकग्राउंड में कहाँ नॉइज से, है, यहाँ कहाँ से आवाज़ आ रही है, किसी की बिल्ली चीख रही है, किसी का किसी का बच्चा रो रहा है, पड़ोसी घर चला रहा किसी है। के 3 डब्बे का वाला जा रहा है पीछे से। वेरी तो इंटरेस्टिंग। उसमें ये है कि मेरे ख्याल से पिछले कई, अच्छा ये भी एक मेरी थ्योरी है कि सोशल मीडिया जब आया था तो हम लोग एज अ सोसाइटी इन जनरल हम लोग इंट्रोवर्ट नहीं थे। हाँ हाँ, आई फेसबुक वेरी जब मच आया एग्री। है हाँ उससे पहले ऑर्कुट था, ऑर्कुट कोई जाता नहीं था, वो हाँ बस हाँ, मुझे पता भी नहीं ऑर्कुट था एक मतलब। हाँ एक था उससे पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो जब जब फेसबुक आया उससे पहले एमएसएन मैसेंजर होता था, याहू मैसेंजर होता था, हाँ हाँ एमआईआरसी होता था। तो उस पर लोग कर लिया, बाकी जो है वो ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में मिलते थे। तो जैसे जैसे फेसबुक आया तो जिन लोगों से मैं इंस्टीट्यूट में मिलता था अपने ज़माने तालिब इल्मी में, तो उनसे भी मैंने मिलना छोड़ दिया। कहते हैं अच्छा, यार कल तो मैंने बात की मैसेंजर से, आज अगर गुजर भी रहा है तो ठीक है, जा रहा होगा कहीं, कल मिल लूंगा उससे। ओके। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही मैंने ट्रेंड देखा लोगों में। फिर अब जो है वो ये सिलसिला हो गया, और इसके मैं कनेक्ट करता हूँ कि मेरी 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 अपनी थ्योरी है कि मे बी दिस हेल्प्ड द द फैमिलीज बिहाइंड द पेंडेमिक, या जो जो लोग हैं, जो जो है ना, हाँ जो हाँ, लोग हैं जो यू नो हु वाले, डायरेक्टली है बोल तो सकते वो हैं। उनको इसलिए फ़ायदा हुआ क्योंकि हम पहले ही से अपने कोकून में रह रहे थे। हाँ, हम तो ज्यादा ककून में हमें आ गए। हमें आइसोलेट करने में कोई मसला नहीं, हम कहते थे हम लोग पहले ही ऐसे ही हैं, अब हो गए तो क्या मसला है। तो डोंट यू थिंक अब जो मेटावर्स आ रहा है, ये जो वो हमारी तो बिल्कुल ही खत्म कर देगा ना। एग्जैक्ट ह्यूमन वो तो एक्सपीरियंस तो होगा ही नहीं वो फिर। जो एक जमाने में हम सिम सिटी खेलते थे, हम जीटीए खेलते थे, अब टेक्निकली वी आर इनसाइड दैट। हम जो फर्स्ट पर्सन शूटर हाँ हाँ, खेलते थे। तो मैं कभी सोचता हूँ कि जो इंसेप्शन वाली कहानी थी ना, द ड्रीम विद विद इन इन अ ड्रीम मे विद बी। इन अ ड्रीम, ओ हाँ, नाइस तो कनेक्शन। वो जो जो जर्मन रिसर्चर्स थे जिन्होंने शायद 2014-15 में कहा था कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, कि हमारी बॉडीज कहीं हैं हम्म। और हम, मतलब हमारा एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, मे बी हमारी ओरिजिनल बॉडीज कहीं सो रही हैं ओके, और हम ये पॉडकास्ट मतलब हम ऐसे ही ड्रीम में ये कर रहे हमारे ड्रीम में हो रहा है। और अब हम फेसबुक एक और ड्रीम आ गया, फिर मेटावर्स है, हैं। ऑकुलस जैसा है। हाँ हाँ, आप वेब पर जाते हैं, वीआर उस पर लगा। जो हाँ, मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, फैकल्टी मेंबर लाए थे, तो उसमें वो रोलर कोस्टर वाला था। ओ तो हाँ, यकीन करो मुझे लग रहा था कि ये पत्थर वाकई में मुझे आके लगेंगे। रियल फील होता है। अब हाँ, जैसे जब जब तुम ये 3D वीडियो मूवी देखते हो सिनेमा में, तो अगर रियल उसमें एक्सपीरियंसेस होता सामने है। से चाकू गुजरे की बंदा हो जाता है कि तो हाँ वाकई में मुझे लगने वाला है। बिल्कुल। तो अगर वो आपको रियल लग रहा है तो रियलिटी इज समथिंग एल्स ना। और हमारे यहाँ तो एक जो इल्यूजन का कॉन्सेप्ट है उसको हम रील बना के पेश करते हैं, जैसे मूवीज हो गई, आपको ऑकुलस हो गया, 3D गेमिंग हो गई, आपकी इमर्सिव गेमिंग है कि हम्म। उसमें आपने वो लगाए हेडफोन्स हुए लगाए हाँ। और आप खेल रहे हो और आपको हर चीज़ वैसी महसूस हो रही है। हाँ, तो उसी से फिर आपका मेंटल डिसऑर्डर भी आता है, लेकिन वहीं से आपकी क्रिएटिव स्किल्स भी डेवलप होते डेवलप हैं। होती है। बट फिर इट्स स्केरी, मतलब यू नेवर नो द रियल एक्चुअल रियलिटी जिसको एटलीस्ट आप एक वो दे सको ना, जैसे हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, अच्छा है तो बुरा भी होगा। तो उसमें मेटावर्स की हम बात कर रहे थे, तो उसमें यह है कि अ, उसमें तो रियलिटी का परसेप्शन ही खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तुम अगर सेंस हम ही नहीं दोनों होगी की क्या रियलिटी है। अगर हम दोनों की मीटिंग हो रही है, तुम मिकी माउस के कॉस्ट्यूम में आए हुए हो, मैं जो हूँ वो कैप्टन प्लैनेट के कॉस्ट्यूम में आया हाँ हूँ, तो हमारा तो वो किसी तरह से एसोसिएशन है ही नहीं। हम तो सिर्फ बात कर रहे होंगे। सही है। तो फिजिकल इंटरेक्शन जो है कि मुझे पता है उमंग का चेहरा ऐसा यस, है, उसका ऐसा, अगर फर्स्ट करो तुम कॉस्ट्यूम पहन के बैठ जाओ यहाँ पर, तो मैं उससे बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं हाँ, कॉस्ट्यूम को एज अ रियल पर बीइंग देख रहे देखूंगा। हैं। तो आई थिंक फिर इससे एक चीज ये होती है, जैसे हमारे यहाँ जो जेंडर के ऊपर वो होता है, डिस्क्रिमिनेशन कह लें उसको, टैक्स होते हैं, तो आई थिंक वो खत्म हो जाएंगे फिर। उसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ ना, कुछ होगा उसमें नहीं। डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी, उसमें रेस कल्चर स्किन सब खत्म हो यू कैन जाएगा। फ्रीली एक्सप्रेस योर उसमें सेल्फ। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, अगर अगर सामने वाला है उसके साथ कोई मेंटल इश्यू है, कुछ है, तो वो भी खत्म। हाँ हाँ उसमें इमेज भी खत्म। उसमें नहीं पता होगा कि सामने बिलियनर बैठा है या ट्रिलियनर हाँ बैठा है, हाँ। वो बस एक 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 आप सामने बीइंग होगी जिससे आप बात कर रहे हो। तो मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है मेटावर्स वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें हम वैसे ही हम इतने सारे मसलों में घिरे हुए हैं, और फिर आप अबे हमें एक और इंड्यूस रियलिटी में ले जा रहे हो। तो आई थिंक फिर इससे एक चीज मुझे अभी और समझ में देखिए, क्राइम का कॉन्सेप्ट शायद कम हो जाए, बहुत हद तक कम हो जाएगा। पता नहीं, अब जैसे पर्ट जैसी मूवी आई है वो भी देख के हाँ लगता है कि वो उसमें 12 घंटे तक हाँ, सबको जला हो रहा है। तो वो वो भी एक रियलिटी है। हाँ,
नहीं, लेकिन अगर हम इस मेटावर्स में तो आई लाइक, अगर इवेंचुअली हम घुसेंगे, वी ऑल नो कि दैट्स द न्यू रियलिटी अब तो इवेंचुअली जब हम उसमें घुस रहे हैं तो हम फिर जो हमारी जो दुश्मनी होंगी, जो पर्सनल ग्रजेस होंगे, आई थिंक वो फिर उसी यूनिवर्स में निकलेंगे और उसका ऐसा कोई ह्यूमन लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नहीं, मेरे ख्याल से होगा कि जैसे अभी देखो क्रिप्टो करेंसी आई, तो हम्म। क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपका जो कैश है उसके उसमें आई है ना, उसके, और उसका 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 एक ऑल्टरनेट वर्जन है कैश का, करेंसी का, हाँ कि हाँ अगर हाँ हमारा क्रिप्टो करेंसी मुझसे ट्रेड कर सकते हाँ हैं, हाँ तो वो डिजिटल फॉर्मेट में, हाँ। डिजिटल फॉर्मेट इज नॉट रियल। सही तो है। वो अब अगर आप मेटावर्स को कह रहे हो कि मेटावर्स में हमारी जिसमें निकलेंगी, तो हकीकत में हमारा जो फिजिकल वेल बीइंग है ना वो अफेक्ट होगा। बहुत ज़्यादा है, अब हैवीली, मैंने हाँ। मैंने कहीं सुना था, ये बहुत ही खतरनाक बात मुझे लगती है, मैंने ये पढ़ा था कहीं कि अगर कोई शख्स मेटावर्स में मर जाता है तो वो रियल में भी मर जाता है। ओह, बट कैसे? ये नहीं पता मुझे कैसे, ये क्या क्या मे बी, सिलसिला है। अच्छा, ब्लैक मिरर देखा है आपने? ब्लैक मिरर। उसमें याद नहीं है, एक एपिसोड है जिसमें दे पुट अ चिप, हाँ। शायद वो हो वहां पे, अगर वो मर गया तो ही वो पैरालाइज हो जाता है यहाँ पे, दो सेंसेस। दो दो चीजें मैंने देखी हैं। एक तुम्हें याद होगा कार्टून नेटवर्क पे 96 97 में आता था जॉनी क्वेस्ट के नाम से। द ज्वाइनिंग। जॉनी क्वेस्ट। नहीं, मैंने ये देखा जॉनी है। क्वेस्ट में वो क्वेस्ट फैमिली होती है जो वीआर लगाकर और 97 में वीआर लगाया था। 1997 में, तो वो एनिमेटेड कार्टून था। ओके। तो उसमें ये था कि जॉनी क्वेस्ट जो है वो किसी एक डॉक्टर से लड़ता है, वो डॉक्टर पैरालाइज, तो वहाँ उसमें ये था कि इफ यू डाई इन द क्वेस्ट वर्ल्ड देन यू यू डाई इन द रियल वर्ल्ड। अच्छा। और यही कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में था, हाँ जब हाँ वो हाँ हाँ। नियो के साथ कौन बंदी होता है, होती है, जो जो नाम सफेद नहीं आता। कपड़े, नाम सफेद हाँ उसके हाँ, बाल होते हैं। वो ऑरिकल शायद। नहीं, ऑरिकल नहीं, उसका नाम मुझे अब नाम, याद नहीं, वो ओके। उसकी ट्रिनिटी के साथ होती है। तो उसको अगर अगर आप उसमें मर जाएं उनके मैट्रिक्स वर्ल्ड में, हाँ हाँ। तो आप असली में भी मर जाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे किसी को लड़ाई हो रही है तो रियल वर्ल्ड में उसका खून निकलता है। ओ, हाँ हाँ हाँ। तो मे बी इट्स लाइक ना, हम, वही बात है कि हमारा माइंड इज कनेक्टेड टू आवर बॉडी। वही इवेंचुअली अगर उसको माइंड को फील हो रहा है कि यू आर डाइंग, तो शायद आप। लेकिन इसका एक और जो साइकोलॉजिकल वर्जन मैंने सोचा था खुद से, वो ये था कि अगर कोई शख्स आज के दौर में 1 जनवरी 2022 को अगर वो किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं है ना, सो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ही डजंट एग्जिस्ट। डेफिनेटली, मैं कल यही सोच रहा था, एग्जैक्ट चीज। अगर किसी बंदे का डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है तो नहीं वो है ना, नहीं है, दुनिया तो में फिर नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं आप? अगर हाँ फर्ज करो एक शख्स है, वो चाहता है कि मैं ना फेसबुक पे हूँ, ना ट्विटर पे हूँ, ना कहीं हूँ, ना मेरा कोई कमेंट किसी वेबसाइट पे आया, ना मेरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं। वो प्योरली एक सीधी सादी मैनुअल जिंदगी जिंदगी, हाँ। गुजार रहा है। आप इंटीरियर में चले जाओ, वहाँ पे कोई ना आपको हजारों आई लोग थिंक दे मिलेंगे। डोंट एग्जिस्ट अभी एक टाइम, हाँ। तो अगर वो कहीं आता है ना और कहता है मेरा नाम ये है और मैं फला कंपनी में काम करता हूँ, वो लिंक्डइन पे नहीं है तो आप कहेंगे आप तो हैं। कंपनी फेसबुक है तो कंपनी ही नहीं नहीं है, है, हाँ। कंपनी नहीं है। हाँ। आप ट्विटर, आपको भी ट्वीट किया, वो क्या होता है, आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप कहेंगे यार ये या तो ये हम बेवकूफ़ बना रहा है, या ये कोई इंटेलिजेंस का बंदा हो सकता है, कुछ भी, हाँ। पता नहीं कौन। तो वो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आया था कि इफ यू गो ऑफ द ग्रिड, जैसे बहुत सारी मूवीज में हाँ होता है हाँ। ना कि कोई कोई टेररिस्ट है, या कोई, या अगर कोई अच्छा बंदा भी है, वो हीरो भी है, वो चाहता है कि उसे जो जो विलन है वो ना पड़ सके, तो वो चाहेगा कि मैं अपनी पूरी फुटप्रिंट जो है खत्म हटा कर दो। दूँ। या जैसे एक और इसकी एग्जांपल बहुत पहले की है, जो नाइट राइडर की सीरीज, जिसमें माइकल नाइट होता है मेन हाँ कैरेक्टर, हाँ। वो बेसिकली उसका वो मर जाता है, और फिर उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी होती है, तो वो अपने आप को माइकल नाइट के तौर पर पे करता है, लेकिन ही डजंट एग्जिस्ट। उसका ना ही आईडी कार्ड होता है, ना ही लाइसेंस होता है, उसको हायर किया जाता है टू ड्राइव बेसिकली नाइट राइडर। काफी मूवीज में भी मतलब सेटअप भी ऐसा होता है कि एक जगह से आपको अपनी आइडेंटिटी हटानी होती है, देन यू डोंट हाँ। एग्जिस्ट। अच्छा, एक इस पे हम फाइनल क्वेश्चन पे एक एंड करेंगे जो मुझे अभी इंटरेस्टिंग लगा है। मेटावर्स की हम बात कर रहे थे, जो मरने की बात कर रहे थे। तो डोंट यू थिंक इस तरह अगर एक बंदा मर जाता है, वी कीप हिज और हर मेमोरी अलाइव, और उसको हम डाउनलोड करके किसी और इंसान में डालें, तो दैट्स स्कैरी, इवेंचुअली देन वी विल नेवर डाई। इसका एक मेरे मामू मरहूम ने वाकया बताया था, उनके दोस्त के साथ हुआ था। ओके, रियल लाइफ। रियल लाइफ, वो अमेरिका में थे, उनका 2017 में उनका इंतकाल हो गया था। तो वो कहने लगे कि उनका बेस्ट फ्रेंड था, तो उसको वो था, अ, उसका उसका हार्ट बाईपास होना था, हाँ। तो उसका इवेंचुअली हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। ओके। और जिस शख्स का हार्ट लगा था, कहने लगे कि हैरत अंगेज बात पे, जब वो रिकवर होने लगे उनका दोस्त ट्रांसप्लांट के बाद,
तो उसको वो चीज़ें पसंद आने लगी जो उसको पसंद नहीं थी। ओके। मतलब उस तरह के गाने, उस तरह का खाना पीना, हाँ, रहना हाँ। सहना, उसने कहा पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। फिर जहाँ से वो जिस जिस बंदे का दिल लगा था उसकी फैमिली से वो मिलने गया, कॉन्टैक्ट किया, हाँ। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें इसे पसंद थी। ओह! ये इंटरेस्टिंग। 50 साल की उम्र में तुम्हें कैसे पसंद आने लगी, क्योंकि ये तो इसे पसंद थी। हाँ, तो मैंने हाँ। कहा वो दिल लगा है, तो कहते हैं ना, मुझे मेरा दिल चाह रहा है कुछ खाने को, मेरा दिल चाह रहा है ये अच्छा, करने को। वैसे होता नहीं, वैसे ब्रेन स्टोर्स आर ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी, तो ब्रेन ब्रेन स्टोर एक्टिविटी, और अगर हम किसी का ब्रेन इम्प्लांट करेंगे तो हो सकता है वो उस तरह की, पर्सनैलिटी वही आ जाए। क्योंकि आपके न्यूरॉन्स और आपके ब्लड एवरीथिंग, हाँ। सेल सारा तो वही है ना हाँ, जो हाँ, आपके हाँ। उसमें था। ब्रेन में तो जो। वो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इस तरह से जो जो कॉन्सेप्ट था मूवीज़ में हम देखते हैं, अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे, कि उसमें ब्रेन की मेमोरीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज आती हैं, या जैसे रोबोकॉप था, हाँ, कि हाँ। जिसमें वो पूरा ख़त्म हो जाता है लेकिन उसका दिमाग दिमाग चल रहा रहता है, होता है। हाँ। तो बीइंग अ रोबोट, उसके अंदर इमोशंस नहीं होते, लेकिन उसको अपनी पास्ट लाइफ याद या रहती है। मतलब मे बी आई थिंक जो साइबॉर्ग वाला कॉन्सेप्ट है, इन फ्यूचर रोबोट्स में हम अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट कर सकें, दे कैन बी ह्यूमन, तो वेरी इंटरेस्टिंग। एडवाइस वाली बात नहीं है। डेफिनेटली। सो हाँ। अच्छा, विल कंक्लूड आवर पॉडकास्ट। एक क्वेश्चन से हम, सिंस हमने वी स्टार्टेड विद राइटिंग, तो व्हाट डू यू थिंक कि अब राइटर्स को किस तरह से चलना चाहिए? एनी एडवाइस एंड सजेशन? मेरा मेरा ख्याल, मेरा ओपिनियन और बहुत ही हम्बल एडवाइस एस्पायरिंग राइटर्स के लिए, स्पेशली जो यंग यंग राइटर्स हैं, जो बनना चाहते हैं ऑथर पाकिस्तान में, तो ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल करते हैं फेसबुक पे, या जहाँ मैं टॉक लेने जाता हूँ, कि हम लिखें कैसे। तो लिखेंगे उसका ऐसे? उसके 3 उसूल हैं जो मैंने सीखे हैं। ये मेरा मेरा जो 17-18 साल का राइटिंग जर्नी है उसके उसका है। एक, कि आप राइटिंग लिखने से नहीं सीखते, आप राइटिंग पढ़ने से सीखते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा लिखोगे। सही नंबर है। 1। नंबर 2, कभी भी किसी को फॉलो ना करें। ठीक है, आप इंस्पिरेशन के लिए लोगों को पढ़ें, डैन ब्राउन को पढ़ें, सी एस लुइस को पढ़ें, जे के रावलिंग को पढ़ें, वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ें, मुराकामी को पढ़ें, लेकिन कभी ये ना कहें कि मुझे इस जैसा बनना है। आप बनेंगे तो आप अपने जैसे बने, अपनी यूनिकनेस लाओ। आपका अपना एक है। दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ सबसे अहम, कि इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उर्दू भी पढ़ें, क्योंकि हमारा बहैसियत पाकिस्तानी, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। कल्चरल वो हमारा लिंक्स है। नहीं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना उर्दू में होता है। हाँ, इस पे हम आप कभी आप करेंगे बात। आप कुछ भी सोचो ना, आप सोचोगे उर्दू में। अच्छा, मुझसे ना एक मसला है। मेरा एक ज़माने में इतना इन्फ्लुएंस था इंग्लिश से, तो मेरा थॉट प्रोसेस इंग्लिश में हो चुका है। तो इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि आप अब जितना इंग्लिश में पढ़ोगे, देखिए इंग्लिश लिखते हुए आपका थॉट प्रोसेस इंग्लिश में होना चाहिए। तो एक मिसाल मैं हमेशा देता हूँ। अगर अगर कहीं पंखा चल रहा है और हम कहेंगे कि द फैन। द फैन इज वॉकिंग, तो ये डजंट नहीं है। मेक द सेंस, हाँ। फैन इज आइदर रनिंग और इट्स स्विच ऑन। हाँ, या उर्दू में हम कहते हैं कि इंग्लिश में हम कहते हैं कि इट्स इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हाँ, वो हम उर्दू में नहीं कहेंगे कि आज कुत्ते बिल्ली वो की बारिश बारिश हो हो रही रही है, है। हाँ। तो सही है। ये आपकी कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, या आपकी इडियम्स की भी फर्क है। आप अगर उर्दू पढ़ते हुए उर्दू में सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं उर्दू में सोच रहे हैं, तो वो वहाँ पे मसला है। मसला आता है। अगर आप इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे हैं, अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको सोचना भी इंग्लिश में चाहिए, अपने आप से इंग्लिश में ही बातें करें। सही है। और चौथी चीज़ ये है कि आजकल फ्री वेबसाइट्स, फ्री फ्री ब्लॉग्स हर कोई बना लेता है, ऑब्वियसली। अभी इवन अभी इंस्टाग्राम इज अ नाउ इंस्टाग्राम, हाँ। थिंग, हाँ। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप अपने ब्लॉगर या ब्लॉग पोस्ट, या जहाँ भी आप अपना फ्री ब्लॉग बनाना चाहते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ लिखें। क्योंकि एक वक्त कहने को तो आज आप पहला अपना कुछ पोस्ट डालेंगे 500 वर्ड की या 600 की, जितनी भी, 1 साल के बाद अगर आप रोज़ डालें तो आपके पास कम से कम 300 पोस्ट, आर्टिकल्स हाँ, हो जाएंगे। हाँ, तो हाँ। आप किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मैं लिखता हूँ। ऑब्वियसली पब्लिश नहीं हुई, लेकिन उससे आपका कैलिबर, उससे आपका इम्प्रूव होता है। इंसाइट वो पता चलेगा। तो और फिर ये फ्रीलांस काम लेने के लिए भी लोगों को पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म बन मिलता है, जाता है। पोर्टफोलियो बन जाता है। तो ये कुछ मेरे एडवाइस थे। और लिखते रहें, पढ़ते रहें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। ये थोड़ा आखिर में थोड़ा पेट्रोटिक बात हो गई। नहीं, हम है तो पाकिस्तान से, पाकिस्तान पाकिस्तान इवेंचुअली, के लिए कर रहे हैं ना। इवेंचुअली पाकिस्तानी है, हाँ। ऐसे इस पे अच्छा, इस पे खैर अभी लंबी हो जाएगी पॉडकास्ट, यू हैव टू गो समवेयर। Yes. So I hope you guys like this episode. I think it was a fun episode. काफ़ी चीज़ें I guess you got to know. Publishing से लेके writing से लेके, तो this was Umar Iftikhar and he's a writer, a published author. और सर कुछ marketing यहाँ पे आप देखते हैं? My novel is available at Liberty Books and also at Aura Publications. MOIWRITES, movierights.com मेरी वेबसाइट है। आप जाएं, मेरे बारे में पढ़ें, मुझसे वहाँ पे उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। Link will be in the description as well. कोई भी आपका सवाल हो, कोई क्यूरी हो अबाउट पब्लिशिंग, अबाउट राइटिंग, अबाउट एस्टैब्लिशिंग योर करियर एज अ राइटर, तो आप मुझसे कुछ भी करें। I'll be happy to help.
थैंक यू उमंग फॉर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर फॉलो कमेंट जो भी होता है।